अस्सलामुअलैकुम। मुनीर न्याजी ने पहली बीवी की वफ़ात के कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली थी। चुनांचे कॉलेज के एक मुशायरे में जो ही उन्होंने अपनी मारूफ नज़म का ये मिसरा पढ़ा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो पीछे से आवाज़ आई, व्याह करन लग्या ते ज़रा देर नहीं लाई जे। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लवो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए, तेरी अम्मी ते घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, तुहाडी धी साडे घर 6-6 महीने रह आंदी है, असी ते कदी गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र ओदा ते उस घर व्याह होया है। दामाद ने कहा, मैं केड़ा इत्थे बेल तारन आया, मेरा भी इस घर व्याह होया है। सरदार दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? सरदार बोला, अमरूद खाने। बंदर बोला, कर दी ना सरदारों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। सरदार बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा आया, ला इलाज। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने को कहा। शोहर बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है? एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ ना सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। हमसाई, क्यों पीट रही हो अपने नए नवेले शोहर को? बीवी बोली, कमीना शादी से पहले कहता था मेरा 40-50 रक्षा है, अब पता चला रक्षा एक ही है और उसका नंबर 40-50 है। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, इसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। ताजमहल को एक शाहकार बताया जाता है। इसकी वजह यह है कि बादशाह ने बीवी के मरने के बाद बनवाया था। अगर जिंदगी में बनवाता तो वो ऐब निकाल कर रिजेक्ट कर देती। सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ है? सरदार बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ टब में पानी भरे जा रहा था। एक साहिब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। 3 दोस्त खाना खाने गए तो बारिश आ गई, तो उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लेने भेजा जाए। चुनांचे एक दोस्त छतरी लेने गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ नहीं लगाया जाएगा। 5 घंटे गुजर गए लेकिन वो नहीं आया, तो दोनों दोस्तों में फैसला हुआ कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजे के पीछे से तीसरे दोस्त ने आवाज दी, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। हमारे एक दोस्त के अब्बू फरमा रहे थे कि एक चीनी मेरा दोस्त है जिसका नाम वांग है। वांग ने एक बार मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया
इसके घर में पहुंचकर मेरे दिल में कई दिनों से जो एक सवाल आता था वो मैंने झिझकते झिझकते पूछ ही लिया। मैंने कहा, मिस्टर वांग, चीन में आप लोग एक दूसरे की मिलती जुलती शक्लों से परेशान नहीं होते? आगे से उसने जवाब दिया, वांग दुकान से कुछ चीजें खरीदने गया हुआ है, मैं वांग की बीवी हूं। टीचर, बताओ बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस, इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। दो दोस्त एक जनरल स्टोर में बड़ी मुद्दत के बाद मिले। दोनों गले मिले और पहले ने पूछा, सुनाओ भाई, कैसे हो? इस वक्त क्या कर रहे हो? दूसरे ने जवाब दिया, भाई कंगा ले रहा हूं, इसका एक दांत टूट गया है तो मैंने सोचा कि नई कंगी ले लूं। पहले ने कहा, यार एक दांत टूटने से तुम नई कंगी खरीद रहे हो? दूसरे दोस्त ने कहा, भाई वो कंगी का आखिरी दांत था। सरदार दुकानदार से, एक कोका कोला खोल दो। उसने खोल दी। एक स्प्राइट खोलो। उसने खोल दी। एक सर्वर सोडा खोलो। दुकानदार गुस्से से बोला, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक बारी में बता दो। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। एक सर्कस कंपनी ने किसी शहर में डेरे डाले तो उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक जट साहब एक वक्त में 20 रोटियां खा लेते हैं। उन्होंने राबता किया और इन जट साहब को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज शो हुआ तो जट साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 20 रोटियां खाकर दिखाईं। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो इन साहब ने फिर 20 रोटियां खाईं। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो जट साहब कहीं दिखाई ना दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए जो ढूंढते ढूंढते जट साहब के घर जा पहुंचे तो क्या देखा कि जट साहब बैठे खाना खा रहे हैं। सर्कस वालों ने कहा कि चलो भाई, शो का टाइम हो रहा है। तो जट साहब बोले, मैं हुण शो ही करता रवा, रोटी ना खावा। कुछ लड़के इसलिए शादी नहीं करते कि बीवी बर्तन धुलवाएगी। ओए पागलो, 10 मिनट लगते हैं बस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।